इस तरह से अमिताभ बच्चन एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये अब खुलासा हुआ है। अब अमिताभ बच्चन की जो गतिविधियां रही हैं पिछले दिनों, जिस तरह से मुंबई में सारी घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से ड्रग माफियाओं का खुलासा हुआ, उस पर ये मौन रहते हैं। और ये जब बोलते हैं तो ये तब अपना मुंह खोलते हैं जब अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक भारत या देशभक्त कोई बात करेगा, तब ये उसके विरोध में जरूर खड़े हो जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन पर ये जो एफआईआर हुई है, ये आपके चैनल की मुहिम के कारण हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपके चैनल ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। तो एक तो वो सवाल रखना ही गलत, दूसरा उसमें ऑप्शन जो रखे हैं कि कौन सी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ जलाया, अब उसमें 4 ऑप्शन है। तो आप चारों ऑप्शन उसमें हिंदू ही धर्म की किताब लिखकर, और उसमें भी श्री भगवत गीता, जो कि सभी हिंदुओं का नहीं तो विदेशों में भी आप देखेंगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का वो आदर करते हैं, वो हमारी पूजनीय है। और उस किताब का ऑप्शन रख के आप ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी जलाई गई। ऋग्वेद भी आप देखिए हिंदू का सबसे पुरातन ग्रंथ है और उसका बहुत सभी हिंदू समाज उसका सम्मान करते हैं। तो ऋग्वेद उसमें रख दिया, मनुस्मृति उसमें रख दिया आपने ऑप्शन, उसमें आप श्री भगवत गीता का ऑप्शन रख रहे हैं, फिर उसमें आप विष्णु पुराण रख रहे हैं, लेकिन आप नहीं रख रहे हैं। तो उसमें ना तो आपने कुरान को रखा ना आपने बाइबल को रखा। आपको ऑप्शन रखने थे तो उन्हें भी रखते ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। अमिताभ बच्चन पे जो है एफआईआर लॉन्च हो गई है, और जिस बात को हम पहले दिन से उठा रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने केबीसी में जो एक विवादास्पद जो है प्रश्न पूछा था, इसमें हिंदुओं की भावनाओं को आघात लगा था। उन्होंने हिंदू धर्म की पूरी पुस्तकों को ये ऑप्शन में रख दिया था। इसमें पूरी हिंदू समाज जो है ये गुस्से में था, और जगह जगह से जो है ये बात उठ रही थी कि इस अमिताभ में ये महानायक को क्या हो गया है, ये इस तरह से जो है एक ही हमारे हिंदू धर्म की जो है पुस्तकों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं धार्मिक मामलों के जानकार और तमाम जो है अपने आध्यात्म पे जो चिंतन करने वाले श्री पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, जिस तरह से हमारा चैनल पहले भी आपने देखा होगा, हमने पहले भी उठाया था कि इस तरह से एक ही हमारे धर्म के जो है धार्मिक पुस्तकों को टारगेट कर रहे हैं महानायक, तो इसमें बहुत प्रतिक्रिया हुई और आज उन पे जो है एक्शन हो गया जैसे हम चाहते थे। इस तरह से वो आज एफआईआर भी हो गई है। तो आप किस तरह से लेते हैं कि ये महानायक किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर जो है केवल हिंदू धर्म की भावनाओं को जो है आहत करने वाले ऑप्शन देते हैं अपने केबीसी में, और उसी केबीसी से जो है हिंदुओं से ही जो है ये इतने बड़े बहुसंख्यक समाज से ही जो है वो करोड़पति बनते हैं, और उनका नाम भी है कौन बनेगा करोड़पति। तो आप किस तरह से लेते हैं इस तरह के जो है कुकृत्य को? देखिए, जिस तरह से ये अमिताभ बच्चन ने अपनी सीरीज में और इस तरह के सवाल किए हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों को उन्होंने ऑप्शन में रखना तो अगर उनको यही चाहिए था कि भाई पहली बात तो ये सवाल ही पूछना गलत था, क्योंकि इस सवाल से लोगों की ये जो हम एकता रखते हैं इस देश में, जो एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं, उस समाज को तोड़ने का, विघटन करने की एक साजिश है जो अक्सर ये वामपंथी विचारधारा के लोग करते हैं। तो एक तो वो सवाल रखना ही गलत, दूसरा उसमें ऑप्शन जो रखे हैं कि कौन सी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ जलाया, अब उसमें 4 ऑप्शन है। तो आप चारों ऑप्शन उसमें हिंदू ही धर्म की किताब लिखकर, और उसमें भी श्री भगवत गीता, जो कि सभी हिंदुओं का नहीं तो विदेशों में भी आप देखेंगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का वो आदर करते हैं, वो हमारी पूजनीय है। और उस किताब का ऑप्शन रख के आप ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी जलाई गई। ऋग्वेद भी आप देखिए हिंदू का सबसे पुरातन ग्रंथ है और उसका बहुत सभी हिंदू समाज उसका सम्मान करते हैं। तो ऋग्वेद उसमें रख दिया, मनुस्मृति उसमें रख दिया आपने ऑप्शन, उसमें आप श्री भगवत गीता का ऑप्शन रख रहे हैं, फिर उसमें आप विष्णु पुराण रख रहे हैं, लेकिन आप नहीं रख रहे हैं। तो उसमें ना तो आपने कुरान को रखा ना आपने बाइबल को रखा। आपको ऑप्शन रखने थे तो उन्हें भी रखते ना। लेकिन ये वास्तव में बॉलीवुड वाले लोग ये एक एजेंडे पे चल काम कर रहे हैं, और वो एकमात्र एजेंडा है कि हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करना, हिंदुओं को अपमानित करना और हिंदू धर्म का मजाक बनाना। ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो किताबें हैं, अब इन्होंने मान लीजिए 4 ऑप्शन रख दिए। आज की पीढ़ी क्या जानती है? वो कहेगी ऋग्वेद, मनुस्मृति और ये श्री भगवत गीता, ये सब एक जैसी धार्मिक किताब है, और इसमें से एक किताब किसी यहाँ B.R. अम्बेडकर जी ने और उनके अनुयायी ने जलाई। इसका मतलब उनको इससे नफरत थी या वो विरोध प्रकट करना चाह रहे थे। तो ये एक वर्ग विशेष को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको हिंदू मानता है, उनको B.R. अम्बेडकर नहीं मानते, जबकि ये सच नहीं है।
ये केवल और केवल उनकी साजिश का एक सवाल था। और इसके जरिए ये वामपंथी विचारधारा, आपको पता होगा पिछले दिनों इन्होंने एक सवाल किया कन्हैया कुमार को लेकर, उसको ये ऑप्शन में डाल रहे थे इस देश के युवा नेताओं की तरह से, जबकि वो एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त था। और इसी तरह उमर खालिद, इसको भी वो युवा नेता बता रहे थे, जबकि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। तो आखिर आप समझिए ना मानसिकता क्या है। अमिताभ बच्चन की मानसिकता इन प्रश्नों से ही झलकती है कि वो उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो इस देश की विरोधी गतिविधियां लिप्त है और ये जो है देश की विरोधी काम में लगे हुए लोग हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों को ये युवा नेता बता रहे हैं। इसका मतलब अमिताभ बच्चन ऐसे लोगों को युवा नेता मानते हैं, सोनी टीवी ऐसे लोगों को नेता मानता है। इनको सवाल डालने में ये सोचना कैसे है कि मतलब ये इस देश के विरोध में कैसे लोगों को एजेंडा सेट करें, ये एक मानसिकता है। और ये वामपंथी विचारधारा के लोग बड़ी चतुराई के साथ ये ऐसा करते हैं समाज में, क्योंकि लोग बात सोचते हैं कि केबीसी में अगर अमिताभ बच्चन सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा ज्ञानवर्धक चीजें होंगी, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। और ध्यान से सुनने में ये आज की पीढ़ी में वो एजेंडा सेट करके ले जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे उमर खालिद को तो ये लोग आतंकवादी बताते हैं, लेकिन ये अमिताभ बच्चन और केबीसी तो उनको युवा नेता बता रहे हैं। इसका मतलब तो वो नेता ही है, और भाजपा वालों ने विरोधी मानसिकता के कारण जेल में बंद किया है। मतलब आप समझिए इनका एजेंडा क्या है। और इस तरह से अमिताभ बच्चन एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये अब खुलासा हुआ है। अब अमिताभ बच्चन की जो गतिविधियां रही हैं पिछले दिनों, जिस तरह से मुंबई में सारी घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से ड्रग माफियाओं का खुलासा हुआ, उस पर ये मौन रहते हैं। और ये जब बोलते हैं तो ये तब अपना मुंह खोलते हैं जब अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक भारत या देशभक्त कोई बात करेगा, तब ये उसके विरोध में जरूर खड़े हो जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन पर ये जो एफआईआर हुई है, ये आपके चैनल की मुहिम के कारण हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपके चैनल ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और ये मांग भी की थी कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। मुझे तो लगता है आपके चैनल के द्वारा वो जो खबर चलाई गई थी, उसी का असर है कि हिंदू महासभा ने इसको संज्ञान में लिया है। और ऋषि त्रिवेदी जो हैं वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये संज्ञान में लिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये कदम उठाया गया है, आप समझते हैं वहां योगी जी का शासन है, वहां तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो धर्म विरोधी गतिविधि में हो, देश विरोधी गतिविधि में हो, वहां बख्शीश नहीं है। और इसलिए अब अमिताभ बच्चन की खैर नहीं है। ये जो केबीसी वाले जो चला रहे हैं, सोनी टीवी वाले, अब ये भी जेल जाएंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अब कहना चाहता हूं कि जब ये एफआईआर हो ही गई है लखनऊ में, तो योगी जी से मेरा आह्वान है कि अब इस मामले की जांच अच्छे से कराएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के विरोध में जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसके तार विदेशों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए मथुरा में एक लड़के ने, मुस्लिम ने जाके नमाज पढ़ी, पता लग रहा है कि उसको विदेश से फंडिंग हुई है कि वो माहौल खराब करे। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन को भी विदेशों से फंडिंग हो रही है कि वो वामपंथी विचारधारा को लागू करे इस देश में और माहौल खराब करे। अब समझिए, अगर लखनऊ में एफआईआर हुई है, कल को विरोध प्रदर्शन होने लगा, और विरोध प्रदर्शन कौन करेगा? हिंदू करेंगे, संत करेंगे। तो ये कहेंगे देखिए कोरोना काल में ये प्रदर्शन चल रहा है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो ये फिर उन पे लाठीचार्ज करेंगे या उठा के जेल में डाल देंगे। ये माहौल खराब करने की पूरी एक साजिश है। इस साजिश का खुलासा होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन के खाते में कितने पैसे आए, सोनी टीवी के खाते में कितने पैसे आए, सोनी एंटरटेनमेंट के, इसका खुलासा अब योगी जी आप जरा अपनी एसटीएफ को बोल के इसकी जांच कराएं। 101% मुझे तो लगता है कि इसमें विदेश से फंडिंग हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमिताभ बच्चन वो शख्स है जो अनिल मुसर्रफ के पार्टी में जाता है और खड़े होकर साथ फोटो खिंचवाता है बड़ी शान से, जबकि वो आईएसआई का एजेंट है। अब हमें पहले लगता था कि ये यूं ही बस एक फोटो शूट है, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये तो केवल पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को ही भारत में लागू कर रहे हैं। ये चाहते ही हैं कि भारत का हिंदू आक्रोशित हो, यहां बवाल हो, और फिर इनको मौका मिल जाए हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे जलाए जाने वाली पुस्तकों के ऑप्शन में हमारा ऋग्वेद, हमारी भागवत गीता का नाम डालें। ये अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और ये अभी हिंदू महासभा ने
उन्होंने एक एफआईआर करी है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे देश में अभी आप देखना लोग आक्रोशित हैं और पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी। देश में कई जगह इसके खिलाफ एफआईआर होंगी। अमिताभ बच्चन अब जेल में ही आगे की जिंदगी काटेगा, मुझे तो अब ये दिखाई दे रहा। अमिताभ बच्चन की बीवी पार्लियामेंट में बयान देती है और वो कंगना रनौत का नाम बगैर लिए वो ये चिल्ला रही थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और वो क्यों बोल रही थी उसको? क्योंकि कंगना रनौत वो शख्स है जिसने बॉलीवुड की गंदगी को यहां उजागर किया कि यहां इस तरह की गंदगियां हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं उस जया बच्चन और अमिताभ बच्चन से कि क्या आपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के जिस परवरिश में आप बड़े हुए हो, आप हिंदू हो ना, तो क्या आपने हिंदू धर्म की जो थाली है जिसमें आपको पला पोसा बड़ा किया, इस देश में मान सम्मान दिया, उसमें छेद नहीं किया? तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपका बहिष्कार, पूरे आपके चैनल का बहिष्कार, और आपको जो मान सम्मान मिलके लोगों ने महानायक कहा था ना, अब ये सिद्ध हुआ है कि आप महानायक नहीं, महान नालायक हो। और आपको बता दूं, ये तो सच में ऐसा हो रहा है कि जब रिंगटोन बजती है ना, किसी को फोन मिलाते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, ऐसा लगता है यार इसको फोन को काट दो, फोन सुनने का मन नहीं करता। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब अब अमिताभ बच्चन सिद्ध हो गया है कि यह हिंदू द्रोही है, तो ऐसे व्यक्ति पे एफआईआर भी हुई है। अब ऐसे व्यक्ति की रिंगटोन मोदी जी कम से कम हटा दो, हमारे कान को सुकून दो। हमारे कान में दर्द होने लगा, इसमें मवाद पड़ जाएगी अगर हम अमिताभ बच्चन की आवाज सुनेंगे। मोदी जी क्यों इस आवाज को चुन रहे हैं? तो अपनी आवाज में बोल दो, पर अमिताभ बच्चन की आवाज भी अब इस देशवासियों को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी इसमें एक्शन ले, योगी जी तो इसमें एक्शन लेंगे ही। दोबारा जांच के लिए कहता हूं कि इनके खातों की जांच करो, इन्हें विदेश से जरूर फंडिंग आई है हिंदुओं के विरुद्ध ये षड्यंत्र करने की। सही कहा आपने। इनके जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, इनकी पूरी टीआरपी जो है डाउन आ गई है, ये बौखला रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी आप अभिनेता हैं और आप उनको जो है युवा नेता कह रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जैसे आपने बताया था। तो उन लोगों को जो देश विरोधी टुकड़े गैंग वालों को नेता बता रहे हैं। जिस तरह से आपने जो ऑप्शन दिए हैं, केवल जो है हमारी गीता पे जो आपने सवाल उठाए हैं, हमारे चैनल पहले से जो है इस मुहिम को चलाए था और उसमें आप एफआईआर हो गया, हम खुश हैं। लेकिन आप महानायक नहीं, महाखलनायक हैं। आपने इस तरह से हिंदू धर्म को जो आहत किया है, हमारी धार्मिक पुस्तक को, जिस श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के आज दुनिया भी जो अपने अपने देशों में अपना रही है, उसमें एक सिद्धांत है, एक राजनीतिक कटुता है और एक ये जीने का एक दर्शन सिखाती है, जिसको जो दुनिया आत्मसात कर रही है। आप उसको जो है ऑप्शन में डालते हैं। आज हिंदू समाज बहुत ज्यादा गुस्से में है और आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप पे एफआईआर लॉन्च हुई है लखनऊ में, जहां पर एक धार्मिक जो है मुख्यमंत्री हैं और वहां से जो सनातन के एक उद्गम स्थली है उत्तर प्रदेश, वहां से आप पे अगर एफआईआर हुई है तो निश्चित है कि उस पर एक्शन भी बहुत बड़े तरीके से होगा, एक प्रभावी तरीके से होगा। जो हमारे जो पवन त्यागी जी हैं, आपने बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया और आपका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक चिंतन है। आप अपने धार्मिक ग्रंथों पे जो है एक बहुत बड़ा जो है ये अध्ययन करते हैं और किस तरह से जो है आपने ये बात रखी है। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से अग्रसर हों और योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलें। और हम चाहते हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। किस तरह से जो है हमारे धार्मिक भावनाओं को कुठाराघात ये तथाकथित लोग करते हैं और इसमें अब युवा जागरूक हैं, देशवासी जागरूक हैं, सब समझ रहे हैं इनका एजेंडा क्या सेट कर रहे हैं ये मन में। और आपने इस तरह से बताया, हम चाहते हैं आप इस लॉ को जलाते रहेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित करते हैं हर बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।